कोई व्यक्ति है, यदि वह गलत काम कर रहा है, किसी को नाजायज़ सता रहा है, किसी से नाजायज़ पैसे ले रहा है, कोई नाजायज़ कमाई कर रहा है, कैसा भी कोई काम कर रहा है जिस काम पर उसकी हुकूमत ना हो, जिस काम के लिए उसने कोई मेहनत नहीं की हो, जिस काम के लिए उसने कोई कीमत नहीं चुकाई हो, और वह उसके लिए कर रहा है, तो ये एक गलत काम हुआ, अवैध तरीका हुआ अपने जीवन को चलाने के लिए। तो उसको लोग कह देते हैं कि अभी कर रहा है, अगले जन्म में इसे भोगने को मिलेगा, यानी कि ये अभी गलत कर रहा है, इसके साथ में अगले जन्म में भगवान कुछ गलत करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिस समय किसी ने कुछ गलत किया किसी के साथ, उसी समय उसका गलत हो गया, उसी समय वह नरक में चला गया। नरक और स्वर्ग कोई अलग जगह की कोई ग्रह नहीं है, वो यहीं पृथ्वी पर हैं। सतयुग कलयुग कोई ये नहीं है कि कभी आए थे कभी गए थे। राम के लिए, विष्णु के लिए अभी भी सतयुग है। हिरण्यकश्यप के लिए पहले भी कलयुग था, अभी भी कलयुग है। बात आ रही है समझ में? तो ये नहीं कि पहले कहीं जाके या एक अभी हम मर जाएंगे उसके बाद जन्म मिलेगा, फिर हमने गलत कर दिया तब हमें भोगने को मिलेगा। नहीं, जिस समय किसी ने गलत किया, जो गलत किया वही उसी समय उसके साथ गलत हो गया। अब ये नहीं कि आप एकदम चेहरे को हम देखते हैं किसी को, तो चेहरे को देखने से ही हमें मालूम पड़ गया कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। उसके अंदर का तो देखो, अंदर का हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपने अंदर का ही कुछ नहीं जानते, तो दूसरे के अंदर का क्या देखेंगे। बात आ रही है समझ में? मन बेचैन उसी समय हो गया। कोई व्यक्ति बेईमान है, तो सतयुग में क्या हिरण्यकश्यप के लिए सतयुग था वो? और आज कोई राम जैसा, कोई विष्णु जैसा व्यक्ति है, उसके लिए क्या अभी कलयुग है? किसी के साथ कोई कितना गलत कर दे, लेकिन वो आंतरिक रूप से आहत ना हो, तो उसके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में? लेकिन नहीं, व्यक्ति के आँखों पर इतना पर्दा हो गया है इन पर, वो कुछ देख नहीं पा रहा। जैसे कोई हमारे घर में कोई वस्तु रखी हुई होती है, वो काफ़ी दिनों तक रखी रहे, उससे कुछ काम नहीं किया जाए, तो उस पर एकदम गद्दा सा जम जाता है, गर्द जम जाती है ना, मिट्टी धूल। ऐसे ही हमारी आंखों पर एकदम मिट्टी सी जम गई है। हम आगे का कुछ देख नहीं पा रहे, हम इन्हें साफ नहीं कर पा रहे, हम अपने ही सीमा में देख पा रहे हैं, हम बाहर का कुछ नहीं देख पा रहे। सब प्रकृति ने कितना अच्छा काम कर दिया है मनुष्य के साथ। एक मारने वाला, क्या व्यक्ति मरता है? अगर सोचो व्यक्ति नहीं मरता तो इस पृथ्वी पर कितनी तबाही होती। बात आ रही है कुछ समझ में? व्यक्ति 50, 60, 70 साल तक जीता है, उसी में इतनी तबाही कर रहा है, उसी में इतनी मारकाट कर रहा है, और उसे ये भी पता है कि यहाँ से कुछ जाना नहीं है, फिर भी माया के चक्कर में फंसा हुआ है। माया ये नहीं हुई कि कहीं पैसा कोई कमा रहे हो तो भाई क्यों ही कमा रहा है पैसा। अरे अपने जीवन का खर्चा है, जीवन चलाना है, गृहस्थी का खर्चा है, उसके लिए कमाना पड़ेगा। लेकिन एकदम अपना जीवन ही तुमने उसी में लगा दिया कि इससे ऊपर हमें कुछ है नहीं, ये हमारा परम लक्ष्य है। ये इंसान एकदम अंधा हो गया। इसके आँखों से एकदम धूल नहीं हट पाई, इसने अपनी सफाई नहीं की, मुंह धो लिया लेकिन अंदर की इसकी सफाई नहीं हुई, नहा लिए अंदर की सफाई नहीं हो पाई। बात कुछ आ रही है समझ में? तो प्रकृति ने इतना अच्छा काम किया है कि व्यक्ति मर जाता है और कुछ भी नहीं उसके साथ जाता, फिर भी व्यक्ति आपने देखा है कितना इस माया के चक्कर में फंसा हुआ है। अगर थोड़ा सा व्यक्ति के साथ में कुछ नया हो जाता, कुछ उसे ध्यान रह जाता पिछले जन्मों का,
तो इतना ये जो तबाही कर रहा है, इतना जो भोग विलास कर रहा है, वो नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, ये भी चाल की है प्रकृति ने हमारे साथ, थोड़ी सी चाल की है हमारे साथ कि हमें पिछले जन्मों का, पूर्व जन्मों का कोई एहसास नहीं, क्योंकि न जाने हमने कितनी बार जन्म लिया होगा और कितनी बार जो हमने अभी हम कर रहे हैं वो हमने कितनी बार कर चुके होंगे। तो एक काम को बार बार रिपीट करना तो मूर्खता हुई, और उसमें भी कुछ मिला नहीं, या तो मिल जाता कुछ, मिला भी कुछ नहीं। तो बार बार एक ही काम को हम रिपीट कर रहे हैं, और पूरे हम अपने अनंत जन्मों को देखें और उसी को एकदम सोचें, तो मालूम चलेगा कि जीवन क्या है, क्या पाने लायक चीज़ है और क्या खोने लायक चीज़ है, किसके लिए प्राण दें हम, किसके लिए प्राण नहीं दें। कोई काम ऐसा होता है जिसके लिए जान दी जाती है, कोई काम ऐसा होता है जिसके लिए 1 मिनट का 1 सेकंड भी देना उचित नहीं होता। लेकिन जिसको हम 1 सेकंड नहीं देना चाहेंगे, नहीं देना चाहिए, उसी को हम पूरा जीवन दे रहे हैं। बात कुछ आ रही है समझ में? उसी के पीछे पूरी हमने ज़िंदगी की दौड़ लगा रखी है। हम एकदम रेस में भाग रहे हैं, हमें कुछ भी एहसास नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कोई एहसास नहीं ज़िंदगी का।